हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आखिरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 30% कटौती के साथ सिलेबस को जारी कर दिया है। सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 12 के लिए, तो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के लिए बोर्ड ने आज जो है वो सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। आप यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश देखेंगे। कोविड-19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है, अतः परीक्षा 2022 के लिए विभागीय निर्देशानुसार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई। तो 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें से कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं, कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं, वो अभी हम आगे इसी वीडियो में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पूर्ण पाठ्यक्रम बोर्ड वेबसाइट पर पूर्व में ही अपलोड कर दिया गया था, अतः यहाँ केवल पाठ्यक्रम में सम्मिलित अध्याय इकाई के नाम एवं अंक भार का उल्लेख किया गया है तथा पाठ्यक्रम से हटाए गए अध्यायों का विवरण पृथक से दिया गया है। तो ये तो कुछ निर्देश हो गए। प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रधान एवं परीक्षक 30% पाठ्यक्रम की कटौती अपने स्तर पर करेंगे। ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए है, ठीक है। आगे तो ये तो हो गए कुछ निर्देश, और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अंक भार है प्रत्येक सब्जेक्ट का वो इस प्रकार रहेगा। जैसे सबसे पहले कक्षा 12 के लिए हिंदी अनिवार्य का हम देखते हैं, तो हिंदी अनिवार्य में टोटल समय रहेगा 3.25 घंटे का परीक्षा के लिए। प्रश्न पत्र 80 नंबर का, 17 अंक 20 में से, और इस प्रकार पूर्णांक होगा 100 नंबर का। इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो अपठित बोध रहेगा, इसमें ये 12 अंक का रहेगा। रचनात्मक लेखन 16 नंबर का रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण 8 नंबर की, और जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, इसमें से 32 नंबर के प्रश्न आएंगे और वितान भाग 2 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये 80 नंबर का प्रश्न पत्र हो गया। अपठित बोध खंड अ के तहत जो 12 नंबर का प्रश्न पत्र आना है उसमें से अपठित गद्यांश जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, इस प्रकार ये 6 अंक हो गए। और अपठित पद्यांश में से भी 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, ये 6 अंक, इस प्रकार हो गए 12 अंक। खंड 2 में निबंध लेखन जो रचनात्मक लेखन है, ये रहा जो रचनात्मक लेखन 16 नंबर का है, तो इसके लिए निबंध लेखन रहेगा आपके लिए, जिसमें आपको विकल्प मिलेंगे। 2 में से कोई 2, 3 या 4 में से आपको कोई एक निबंध लिखना होगा 300 शब्दों में, ये रहेगा 5 नंबर का। और पत्र एवं प्रारूप लेखन जिसमें अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना ये रहेंगे, और इसमें भी आपको विकल्प मिलेगा, में से कोई एक आपको करना है, ये रहेगा 4 नंबर का। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यक्रम पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें भी 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है, और फीचर लेखन या फिर आलेख 100 शब्दों में उत्तर देना, ये रहेगा 3 नंबर का। फिर व्यावहारिक व्याकरण जो 8 नंबर का टॉपिक है, इसमें भाषा, व्याकरण और लिपि ये 2 अंक का रहेगा। शब्द शक्ति 2 अंक की रहेगी, और अलंकार भी रहेंगे 2 अंक की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पारिभाषिक शब्दावली रहेगी 2 अंक की। और फिर आरोह भाग 2 जो है इसमें 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें एक व्याख्या गद्य भाग से विकल्प सहित 6 अंक की, एक व्याख्या पद्य भाग से, ये भी 6 अंक की रहेगी। उसके बाद 2 निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, एक गद्य से और एक पद्य से विकल्प सहित रहेंगे। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य और पद्य से प्रत्येक से रहेंगे, और किसी एक कवि अथवा लेखक का परिचय 80 से 100 शब्दों में, ये 5 अंक का रहेगा। तो ये टोटल 32 नंबर का आपका अंक भार हो गया। ये रहेगा आरोह भाग 2 से। और दूसरी जो किताब है वितान भाग 2, जिसमें से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न रहेगा 120 शब्दों में, और 6 जो है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे 20 शब्दों के। तो इस प्रकार ये 6 और 6 अंक हो गए। तो ये रहेगा कुल 80 नंबर का आपका प्रश्न पत्र। अब सबसे पहले जो अपठित बोध है वो यथावत रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। रचनात्मक लेखन हमने अभी जो ऊपर देखा वो भी यथावत रहेगा, और अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, ये भी रहेगा।
और व्यावहारिक जो व्याकरण है इसको भी यथावत रखा गया है, इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। प्रत्येक टॉपिक के सामने इसके नंबर लिखे हुए हैं, अंक भार लिखे हुए हैं, कितने कितने नंबर का रहेगा। अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरओ भाग 2, इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और कुछ टॉपिक रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो रखे गए टॉपिक हैं, संपूर्ण पाठ हरिवंश राय बच्चन साहब इनकी 2 कविताएं, आलोक धनवा साहब की 2 कविताएं, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर और फिराक गोरखपुरी, इनके संपूर्ण पाठ जो है वो सिलेबस में रखे गए हैं। और अब बात करते हैं गद्य भाग से। महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणेश्वर नाथ रेणु, रजिया सज्जाद जहीर और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके भी संपूर्ण पाठ सिलेबस में रखे गए हैं। दूसरी वाली जो किताब है पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2, इसमें सिल्वर वेडिंग और जूस, और ये जो है वो दोनों चैप्टर अंदर रखे गए हैं। तो इस तरीके से ये हो गया 12 नंबर का, ये हो गया 32 नंबर का। इस प्रकार ये जो है वो आपके सिलेबस में रखा गया है। अब हम परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई का विवरण यहाँ पर देखेंगे। हिंदी अनिवार्य की बात है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो चैप्टर हटाए गए हैं, है ना, परीक्षा 2022 के लिए विलोपित किए गए अध्याय या इकाई का विवरण। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे आरओ भाग 2 हमारी जो पुस्तक है उसमें से जो है चैप्टर हटाए गए हैं। पद्य भाग में से 3 चैप्टर हटाए गए हैं। 7वां जो अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संपूर्ण पाठ्यक्रम संपूर्ण जो चैप्टर है इसको हटा दिया गया है। तुलसीदास जी वाला जो संपूर्ण पाठ है उसको भी हटा दिया है, और उमा शंकर जोशी का पूरा का पूरा पाठ जो है वो हटा दिया गया है। गद्य भाग से 2 टॉपिक हटाए गए हैं, विष्णु खरे और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। पाठ्यपुस्तक वितान जो है इसमें से अतीत में दबे पांव और डायरी के पन्ने, ये दोनों ही चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो हटा दिए गए हैं। इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है और बाकी जो भाग रखा गया है उसको पढ़ना है। निर्धारित पुस्तकें आरओ भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये एनसीईआरटी की जो किताबें जो निःशुल्क वितरित की गई विद्यालयों में, ये जो है वो पढ़नी है। ठीक है, तो ये अभी जो हमने देखा ये तो था अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम। अभी हम आगे जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स का भी इसी प्रकार देख लेंगे। यदि आप ये पूरे चैप्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन जो है वो स्टडी मटेरियल उपलब्ध रहेगा, निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के आप कभी भी जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।